Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. हेलो बच्चों, दिस इज पूजा। वेलकम टू द चैनल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे जिससे हम इसके ज़ीरोस फाइंड कर सकें। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम 8 के फैक्टर्स करेंगे। इसमें प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, माइनस का 8, एंड जिनको आप ऐड करें तो मिडिल टर्म आ जाए, दैट इज -2। तो इसमें अगर आप -4 एंड 2 लेते हैं तो -8 आ जाएगा और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -2 का आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम रखते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स कॉमन लिया पहली दो टर्म्स में से, तो आ गया एक्स माइनस 4 प्लस 2, लास्ट में से 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 4 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से एक्स माइनस 4 कॉमन लिया एंड एक्स प्लस 2 आ गया। तो ज़ीरोस क्या हो गए हमारे, ज़ीरोस हो गए जब आपने एक्स माइनस 4 को ज़ीरो रखा तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई एक तो, और जब आपने x प्लस 2 को ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू -2 आ गई एक। ठीक है, तो हमारे ज़ीरोज़ क्या हो गए, देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसके ज़ीरोज़ क्या है, आर 4 एंड -2। ठीक है, तो हमने इतना तो फाइंड कर लिया, फाइंड द ज़ीरोज़। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए वो कैसे करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे ज़ीरोज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ आर 4 एंड -2। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं पहले। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो ज़ीरोज़ हैं उनको सम, उनका सम अगर आप करें तो क्या आएगा, 2। ठीक है, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ -2 अपॉन 1। ठीक है, दैट इज 2। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, यहाँ से देखिए दोनों चीज़ें सेम आई हैं तो ये हमारा वेरिफिकेशन है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं उनका आप जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। तो ये होता है किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज -8 अपॉन 1, दैट इज -8। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों भी सेम आ गए। तो इससे हमने क्या किया है, ये हमने अपने रिलेशनशिप को, किसके रिलेशनशिप को, जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है। तो इस तरह से हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप मिडिल टर्म तो आपको ऑलरेडी आती ही होगी। और बच्चों अगर नहीं भी आती है ना, तो आप एक कमेंट लिखिएगा। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। चलिए, अब 4s² -4s, सॉरी +8 नहीं है, ये +1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 4 × 1 इज 4। तो आपको पता है 4 का तो 2 × 2 ही होता है। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई जब आप करें तो 4 आ जाए, और जिनको आप ऐड करें तो -4 आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए -2 × -2 इज +4, -2 एंड -2 को ऐड करेंगे तो -4 आ गया। तो हमारे पास आ गया 4s² -2s +1। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2s कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s-1। लास्ट टू टर्म्स में से -1 लेंगे कॉमन तो आ जाएगा 2s-1। तो ये आ गया 2s-1 एंड 2s-1, या 2s-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप 2s-1 को जब आप ज़ीरो रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ। दोनों ही केस में s की वैल्यू हाफ आएगी। तो ये हमारे आ गए ज़ीरोज़। सो देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन 4s² -4s +1 आर हाफ एंड हाफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, वो यूज़ करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है 4s² -4s +1, एंड ज़ीरोज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं हाफ हाफ। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ये आ गया, इनको दोनों को ऐड कर दिया, ये ज़ीरोज़ है ना, सम निकालेंगे तो ऐड करेंगे तो 1 आ गया। ये हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1, इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्योंकि s है तो हम इधर क्या लेंगे, s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। कोफिशि माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ s कितना है देखिए, -4, एंड s² का कोफिशिएंट 4, सॉरी। तो ये आ गया -4 अपॉन 4, दैट इज माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड 4/4 इज 1। तो ये प्लस का 1 आ गया। तो देखिए ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जब आप प्रोडक्ट करेंगे ज़ीरोज़ का, मीन्स हाफ इंटू हाफ करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 1/4। ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी देखिए, कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड x² का कोफिशिएंट 4। तो ये आ गया हमारे पास 1/4। तो ये दोनों देखिए इक्वल है। तो ये इससे हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब मिडिल टर्म करेंगे। 6 3 जा 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए दो ऐसे नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 18, एंड ऐसे दो नंबर्स जिनको आप सम करें तो कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, तो देखिए 9 × 2 इज 18, लेकिन 9 और अगर आप 2 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो -7 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम हमें कुछ और लेना पड़ेगा इसमें। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे माइनस का 18 आना चाहिए। क्यों? 6 3 जा 6 × -3 इज -18, तो हमारा ठीक है। -9 × 2 इज -18, एंड -9 प्लस का +2 इज -7। ठीक है, तो ये हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चुकी है। क्या आएगा? -9x प्लस 2x माइनस 3। फर्स्ट टू टर्म्स में से जब आप कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा। 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 3। अब हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, क्योंकि इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आया? 2x माइनस 3, और बचा क्या? 3x प्लस 1। अब जब आप 3x प्लस 1 को ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की -1/3, एंड जब आप 2x माइनस 3 को ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यही हमारे ज़ीरोज़ हैं। तो हमारी इक्वेशन है 6x² माइनस 7x माइनस 3, एंड हमारे जो ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन के, तो ज़ीरोज़ आर -1/3 एंड 3/2। ठीक है, तो अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, -1/3 प्लस 3/2। तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। क्यों? 3 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया? 3 2 जा, ऊपर भी 2 से, यहाँ पे 3 से, ऊपर भी 3 से, तो ये आ गया हमारा प्लस 3 3 जा 9/6, तो ये आ गया हमारा 7/6। ठीक है, और इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितना आया? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए क्या है हमारे पास, -7 विद साइन लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 6, तो हमारे पास आ गया -7/6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/3 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/2। ठीक है, तो ये इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? देखिए, कांस्टेंट टर्म इज -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² 6, तो हमारे पास आ गया -3/6। ऊपर नीचे आप 3 से कट कर दें तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पार्ट फोर्थ मीन्स 4u² प्लस 8u।
ठीक है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड करेंगे तो प्लस ज़ीरो कर दी, लेकिन हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मिडिल टर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे ज़ीरोस ऐसे ही आ जाएंगे। 4u कॉमन ले लीजिए, u+2 आ गया। ठीक है, जब आप 4u को ज़ीरो रखा तो u की वैल्यू एक ज़ीरो आई, एंड जब आपने u+2 को ज़ीरो रखा तो u की वैल्यू आई -2। तो इसके ज़ीरोज़ हो गए ज़ीरोज़, देयर फोर zeros of 4u square plus 8u are 0 and -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 0 + -2 तो ये -2 आएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स सॉरी एक्स की जगह आपको यू लिखना है, क्योंकि इक्वेशन में क्या है, यू है। कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन यू स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यू कितना है, 8, एंड यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। तो हमारे पास आ गया इक्वल टू, माइनस साइन बाहर, 8/4, तो ये आ गया -2। ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू -2 तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ज़ीरो है, प्लस ज़ीरो कर दिया हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वल टू 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। तो इस तरह से इसका आंसर भी ज़ीरो आ गया, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट फिफ्थ, t² -5 15 सॉरी। तो अगर आप इसको इसमें मिडिल टर्म करने की ज़रूरत तो है नहीं, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, t² -0t -15। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको आप t-√15 एंड t+√15 लिख सकते हैं, a-b एंड a+b का फॉर्मूला यूज़ करके। तो t-√15 को जब आपने ज़ीरो रखा तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई √15, एंड जब आपने t+√15 को ज़ीरो रखा तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई माइनस का √15। ठीक है, देयर फोर ज़ीरोज़ ऑफ t² -15 आर √15 एंड -√15। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन t² -15 एंड हमारे ज़ीरोज़ हैं √15 एंड माइनस का √15। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स इन दोनों का सम कर दीजिए, √15 प्लस -√15, तो ये तो ज़ीरो आ गया। किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। अब t का कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, t तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो। t² को कोफिशिएंट 1 है, तो 0/1 दैट इज ज़ीरो, तो वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √15 इंटू -√15, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। तो ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट टर्म इज -15
एंड टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है हमारे पास। तो हमारे पास आ गया -15/1, दैट इज -15। सो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। तो इसमें आप जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 3 4 जा 12, लेकिन माइनस को 12। ठीक है, अभी आप प्राइम फैक्टर करेंगे सिर्फ प्लस के 12 का, तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, और ऐसे दो नंबर्स जिनको सम करें तो मिडल टर्म दैट इज -1 आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे आप, अगर आप 4 और 3 लेते हैं, 4 3 जा 12, माइनस का 4 ले लीजिए, तो -4 + 3 इज -1। ठीक है, तो 3x² -4x + 3x -4। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया तो 3x -4 आ गया। लास्ट की टू टर्म्स में से 1 कॉमन लिया तो 3x -4 आ गया। इन दोनों में से कॉमन 3x -4 है, और बचेगा क्या, x+1। जब आपने 3x-4 को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4/3, एंड जब आपने x+1 को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -1। तो ये दोनों क्या हैं, दीज आर द जीरोस। ठीक है, तो अब आपके पास जीरोस तो हो गए हैं 4/3 एंड -1, और इक्वेशन है 3x² - x -4। अब सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो 4/3 प्लस -1, एलसीएम लेंगे तो 4/3 प्लस -3/3, तो ये हो गया 1/3, इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, एंड x² का 3। तो हमारे पास आ गया माइनस का -1/3, दैट इज 1/3। ठीक है, ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू -1, दैट इज माइनस का 4/3। तो ये इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है देखिए, -4, और x² का कोफिशिएंट इज 3, तो ये हो गया -4/3, जो कि वेरीफाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, तो देखिए दो वेज हैं इसको करने के। सबसे पहला वे, आपको सम दे रखा है, लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, आपको यहाँ पे सम ऑफ इट्स जीरोस दे रखा है 1/4, मीन्स सम आपको दे रखा है 1/4, एंड प्रोडक्ट आपको दे रखा है माइनस का 1, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है, होती क्या है ये, -b/, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है, जो कि क्या होती है, c/, अब c/a, अब यहां से तो a की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप -1 को क्या लिख सकते हैं, -4/4, ये होगी c/a की। तो यहां से आप
कहेंगे इफ ए इज 4, तो बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर ए 4 है, ये ए 4 है, तो बी क्या है? ऊपर वाली वैल्यू माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू 1 है। ठीक है। और सी की वैल्यू क्या होगी? ये ऊपर वाली, सी की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा? तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा हमारा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे आपने ए बी और सी की वैल्यू रख दी। एक तो ये वे है करने का। दूसरा, आपके पास इक्वेशन है, आप मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फाइंड कर सकते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x², सॉरी, x, तो x नहीं एक्चुअली, x² माइनस प्रोडक्ट, सॉरी, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² माइनस सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है ना? आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 इज सम ऑफ जीरोस। 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको -1 दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4x² माइनस 1x माइनस 4 होल अपॉन 4। तो ये 1/4 4x² माइनस x माइनस 4, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो आप लिखेंगे हैंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज, सिर्फ जो ब्रैकेट में है वो लिख देंगे, और वो आपकी देखिए सेम आ रही है। जो भी ब्रैकेट के बाहर है आप उसको नहीं लिखेंगे, दैट इज क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, के इंटू, तो ये जो आया है वो बाहर 1/4 क्या है? के की वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। तो आप दो मेथड से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। √2, 1/3। तो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, एंड अल्फा बीटा इज 1/3। तो दिस इज माइनस बी अपॉन ए, और ये है सी अपॉन ए। अब आप चेक करिए, दोनों में ए सेम है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप बात करें तो ए क्या है? 3। यहाँ पे 2/1 है, ए 1 है, तो हमें क्या बनाना है? 3 बनाना है। तो आप क्या करेंगे? ×3 कर देंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2/3। तो इस तरह से जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 3। तो अब आप क्या लिखेंगे? इफ ए इज 3, तो बी की वैल्यू क्या है? ये ऊपर वाली पार्ट की वैल्यू। देन बी इज -3√2 एंड सी इज 1। यहां से सी क्या है? 1 है, क्योंकि देखिए माइनस बी है, माइनस बी की वैल्यू 3√2 है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, इसमें आप रख देंगे वैल्यूज़ को, ए बी और सी की वैल्यूज़ को, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 0, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0, दैट इज -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू है √5, दैट इज c/a। इसको आप 0/1 लिख सकते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए ए की सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है।
यहाँ पे अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये फेज वन। बी कितना है, बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू ज़ीरो, मतलब बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई। और सी की वैल्यू √5। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू वन, तो एक्स स्क्वायर, बी कुछ नहीं है ज़ीरो है, तो प्लस ज़ीरो एक्स प्लस √5। और एक्स स्क्वायर प्लस √5, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस आपको वन दे रखा है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वन है, दैट इज सी अपॉन ए। इसको आप वन अपॉन वन लिख सकते हैं। दोनों के से ही ए की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। तो आप क्या लिखेंगे, इफ ए इज वन देन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए ऊपर से माइनस बी इज वन, तो माइनस वन हो गई। और सी की वैल्यू यहाँ से वन हो गई। जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इन वैल्यूज को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी, दिस इज ए एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू वन, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हमारी क्या आ गई, पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस माइनस वन बाई फोर दे रखे हैं, जो कि माइनस बी अपॉन ए की इक्वल है। अल्फा बीटा की वैल्यू वन बाई फोर दे रखी है, जो कि सी अपॉन ए है। अगर आप यहाँ से चेक करें तो ए की वैल्यू दोनों ही पार्ट्स में सेम है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे इफ ए इज फोर देन बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी इज माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू वन एंड सी की वैल्यू वन हो गई। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू फोर है तो फोर एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वन तो प्लस वन एक्स प्लस वन। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब है अल्फा प्लस बीटा, आपको फोर दे रखा है, सम ऑफ जीरोस फोर है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, दैट इज वन, दैट इज सी अपॉन ए। तो इसको आप वन अपॉन फोर अपॉन वन कर दीजिए और वन अपॉन वन कर दीजिए। यहाँ से भी ए की वैल्यू वन, यहाँ से भी ए की वैल्यू वन। तो इफ ए इज वन देन बी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए बी की वैल्यू माइनस फोर एंड सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वन। ठीक है, जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जब आप इस जनरल इक्वेशन में आप रखेंगे तो ए इज़ वन तो एक्स स्क्वायर, बी इज़ माइनस फोर तो माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं सारे के सारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, कमेंट बिलो करिएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।